नमतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जे रोवण सां रिझनि त सारी राति रोवां, जे रोवण सां रिझनि त सारी राति रोवां, पर चाहींदे प्रींहं खे पेरनि मंझि पवां। धरती सारी ॾोहां लुड़कनि सां लतीफ़ चए। First of all, Assalamu alaikum, you all my friends. Today my lecture, Order 39, Injunction Temporary में आज आपको स्टडी करवा रहा हूँ। टेम्पररी इंजेक्शन क्या, कैसे ग्रांट होते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट prima facie cause of temporary injections, and what are the gradients and making, and what are the temporary perpetual injections. Today I describe you my lecture, temporary injections and perpetual injections. What the difference perpetual and temporary injections. तो आपको मैं आज I described you in Urdu in the नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान। आई डिस्क्राइब यू कि यानी हुक्म इम्तनाई दवामी और दादरसी अता किए गए जाने के बाद फरीक हार कार में से एक अहम तरीका है जिसके ज़रिए मुतासरा फरीक बज़रिया अदालत अपने हकूक़ के तायन की हद तक मुद्दाई आलिया को उनमें मुदाखलत से बाज रहने की हद तक और दादरसी हासिल कर सकता है। कानून और दादरसी ख़ास के तहत अफराद को ऐसे अफ़आल सरअंजाम देने से रोकता है जिनका ना करना उन पर लाजिम है। हुक्म इम्तनाई दवामी के तहत ऐसे अफराद को ऐसे अफ़आल सरअंजाम देने से रोका जाता है। किसी कानून के हकूक़ की मुदाखलत को की हद तक पहुँचने पर सेक्शन 53 उसका 1 के तहत कानून दादरसी ख़ास के तहत आर्जी हुक्म इम्तनाई भी हासिल किया जा सकता है। दी टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच are to continue until they specify time until the further order and the court, or until the further order of the court they may be granted at any period of a civil suit, are the regulated the Code of Civil Procedure 1908 established। यानी आर्जी एकाम इम्तनाई हैं जो एक ख़ास वक़्त तक जब तक अदालत दूसरा हुक्म सादर करे नाफिज रहेंगे और नालिश के किसी भी मरहले पर सादिर हो सकते हैं। उनका इंतज़ाम मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी की रूह से होगा। यानी अदालत फ़रीक़ैन का इब्तदाई मौक़िफ़ सुनने के बाद तब फ़ैसला दावा या किसी नए हुक्म तक इम्तनाई आर्जी जारी करती है तो अदालत अगर महसूस करे कि अदालत का मौक़िफ़ गलत है तो वो हुक्म इम्तनाई आर्जी के साथ साथ दावा भी खारिज कर सकती है कि मुद्दई का मौक़िफ़ गलत है। इम्तनाई आर्जी के साथ दावा भी खारिज कर सकेगी। यानी अगर मुद्दई का मौक़िफ़ यानी मुद्दई का जो बज़ाहिर यानी वो सच्चा मालूम होता हो तो अदालत हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी करती है, टेम्पररी इंजेक्शन जारी करेगी जिसके ज़रिए जिसके तहत मुद्दई आलिया को हुक्म दिया जाता है कि वो ता फैसला दावा या अदालत के किसी नए हुक्म तक मुद्दई के हकूक़ में मुदाखला करने से बाज रहे। अगर मुद्दई ऐसा दावा को सही साबित करे तो अदालत ऐसे हुक्म इम्तनाई आर्जी को दावा डिग्री करते हुए हुक्म इम्तनाई दवामी बदल देती है। अगर ऐसा ना हो सके
तो दावा के साथ हुक्म इम्तनाई आर्जी भी गैर मौसर हो जाता है, यानी कि उसको सामने रखते हुए मदर जिल्द को, यानी उस पर बहस करते हैं हम, उनकी वजाहत हम आपको बयान कर चुके हैं। द परपेचुअल इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय द डिग्री मेड एट द हायरिंग एंड अपॉन द merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoying for on the ascent side right the commissions of an act of a right from the commissions of this act, which would be contrary to the right to the plaintiff. ये हुक्म इम्तनाई दवामी समात दावा के बाद हस्बे मासिन दावा बजरिया डिग्री सादर किया जाता है, यानी इसमें कहा उसकी रूह से मुद्दई आलिया को हमेशा हमेशा के लिए हुक्म दिया जाता है कि वो किसी हक के कायम करने से या किसी फेल के इर्तिकाब से जो खिलाफ हकूक मुद्दई हो रहे हैं, हुक्म इम्तनाई दवामी अदालत का सरी हुक्म या फरमान हो जाता है, जिसके ज़रिए किसी फरीक को ख़ास फेल करने से बाज रखा जाता है। अगर हुक्म इम्तनाई दवामी ताकीदी हो तो किसी फरीक को कोई ख़ास फेल करने की हिदायत की जा सकती है। अलफ बे से अराजी बट्टे पर हासिल होता है तो मायदा में शर से अल्फ अराजी मिट्टी नहीं खोदेगा, लेकिन अलफ ऐसा करता है बे अदालत के ज़रिए हुक्म इम्तनाई दवामी जारी करा सकता है, अलफ अराजी से मिट्टी ना खोदे। अलफ और बे के दरमियान मुआहदा है कि वो अपने मकान के सामने जमा होने वाली पानी के जोड़ को एक मखसूस मुद्दत में ख़त्म करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ऐसा नहीं करना। अलफ अदालत के ज़रिए हुक्म इम्तनाई ताकीदी हासिल कर सकता है, जिसमें आपको को जोड़ ख़त्म करने की हिदायत है। हुक्म इम्तनाई जारी करना या न करना अदालत के इख्तियार में है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अदालत दावा के तमाम नुकात हक़ाइक़ को सामने रखते हुए ये हुक्म सादित करने या न करने का हुक्म करती है। तमाम नुकात और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हुक्म हासिल, यानी फ़रीक़ैन के बतौर हुक्म हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर वज़ाहत भी काबिल गौर है। कोई ऐसा हुक्म इम्तनाई दवामी फ़रीक़ैन के लिए होता है, कोई भी अदालत को देकर अदालत के ख़िलाफ़ इम्तनाई जारी नहीं कर सकता। तिलबता आला अदालत बाज़ और देगर सूरतों में मातहत अदालत कार्रवाई रोक सकती है, यानी कि परपेचुअल इंजेक्शन वैन ग्रांटेड। द विल सेटिंग प्रिंसिपल of the grant refusal injunctions. The refusal injunctions are firstly whether the plaintiff has a prima facie a good case, very good case. Second, whether the balance of the conveyances lies a favor of grant of the injunction, or thirdly, whether the plaintiff would the irreparable to errors injunctions of the is refused. यहाँ हुक्म इम्तनाई जारी करने या न करने के बारे में बताया है कि ये पहला ऐसा मुद्दई, यानी मुद्दई का दावा बज़ाहिर मजबूत या दवाइम ये हक है कि तमाम आसाइश ऐसा हुक्म जारी करने को हक में सोम ऐसा हुक्म इम्तनाई जारी न किया हो तो मुद्दई को नाकाबिले तलाशी नुकसान होगा, यानी उसको हुक्म तलाफ़ी नुकसान है, उसकी हक तलफ़ी की गई है, तो हुक्म इम्तनाई मंदरजे में सूरतों में किया गया है। यानी बताया है कि मुद्दई के हक़ में पैदा होने वाली तमाम जिम्मेदारियाँ ख्वाह मायनों में हों या सरीहन हो तो नुक्स मुदाखला न करने के ऐसे हुक्म जारी किया गया है।
नंबर थर्ड, ऐसी मुदाखले नुकसान का अंदेशा हो तो लेकिन तयन ना हो सके तो फिल वाक़या नुकसान हुआ हो या नुकसान होने का एहतमाल है तो हुक्म इम्तनाई दवामी जारी किया जा सकता है। जब मुदाखलत उस किस्म की हो कि नकद रकम उसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो तो इम्तनाई दवामी सादर किया जा सकता है। कसरत कारवां के इंसदाद के हुक्म इम्तनाई दवामी ज़रूरत हो तो जारी किया जा सकता है। यहाँ मुद्दई आले को कोई फ़ेल करने या न करने के बारे में हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है, यानी परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड where the plaintiff used alleging there they had the interest of the property and that the previous particular degree and the effective vehicle they apply to temporary injunctions restraining defendant and executing their previous petition cases. It was held the granting injunctions they are not nothing in section 56 prevent to court from the restraining party from proceeding तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जहाँ मुद्दईया आलिया ने यह दावा किया कि अराजी मदोइया से उनका मफाद वाबस्ता है तो साबका जारी होने वाली तकसीम की डिग्री उस वक्त गैर मौसर थी, यानी दो फरीकैन में मुकदमा न बनाए गए तो उन्होंने अदालत के ज़रिए डिग्री पर अमल दरामद कराने के लिए मुद्दई आलियत के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई आर्जी की सदा की तो करार दिया गया है। तो दफ़ा 56 के तहत ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि अदालत किसी फरीक को अदालती कार्रवाई से बाज रहने का हुक्म दे, यानी किसी ऐसी अदालत में कार्रवाई को रोकने के लिए जो अदालत के इम्तनाई जारी करने के मातहत ना हो। तो मसलन एक सवाल यानी है कि एक सिविल अदालत जो दर्जा अव्वल के जज पर मुश्तमिल हो, अदालत सेशन जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकने के लिए इम्तनाई जारी नहीं कर सकती। किसी कानून साज अदारे के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता। किसी फौजदारी कार्रवाई से बचने या फौजदारी कार्रवाई को कलअदम करार देने का हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता। मुद्दई ने गैर मामूली ताख़ीर का मुज़ाहरा किया तो उसके हक़ में इम्तनाई जारी करने से इनकार किया जा सकता है। मुद्दई अगर अपना हक़ किसी दीगर किस्म की कार्रवाई के ज़रिए हासिल कर सकता हो, मुद्दई उनके नुमाइंदे का रवैया गलत और नामुनासिब हो, मुद्दई का जायदाद से कोई हक़ या मफाद वाबस्ता ना हो, इट इज़ वेल सेटल्ड दैट द इंजंक्शन कांट बी ग्रांटेड व्हेन द एप्लीकेशंस हैज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस मैटर। ये तयशुदा है कि ऐसे मुद्दई के हक़ में कि हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता, यानी कि मामला में कोई मुफाद न रखता हो। हुक्म इम्तनाई जारी करने से किसी अफसर सरकार के फ़राइज़ में रुकावट पैदा होती है। मुद्दई ने चालाकी की मुज़ाहरा किया, इस वाक़यात को अदालत से मख्फी रखा हुआ है, यानी टेम्पररी इंजेक्शन है। किसी दावा के साथ अगर मुद्दई ने हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरख्वास्त गुजारी हो तो मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी के कवायद ज़वाबित के तहत अदालत दीवानी को इख्तियार हासिल है, वो फैसला दावा या फिर जबकि मुनासिब हुक्म समझे आर्जी हुक्म सादिर कर सकती है। फरीक सानी को दावा किसी अमर को बजा लाने से मना कर सकती है। अदालत को इख्तियार हासिल है कि गलत मौक़िफ़ साबित होने पर हुक्म इम्तनाई आर्जी गैर ज़रूरी होने की वजह से दावा की समाअत के दौरान किसी मरहले पर हुक्म इम्तनाई आर्जी को ख़त्म कर देगी। यानी ए से बी ने 50,000 रुपये के एवज़ उनका मकान ख़रीदने का मुआहदा हुआ है तो इकरारनामा मुआहदा बेच तकमील पाया जाता है, यानी बाज़ आला ए और बी के ख़िलाफ़ तकमील मुआहदा एक मुख्तस का दावा है। तो यहाँ ए दरख्वास्त गुजार हो सकता है तब फैसला दावा मकान किसी दीगर शख्स को मुद्दल करने से बी को रोका जा सकता है, तो अदालत मुनासिब समझे तो वह हुक्म इम्तनाई आर्जी सादर कर सकती है। यानी हुक्म इम्तनाई आर्जी मदद सूरतों में अपनी आपको सादर कर सकती है बज़ाहिर दावा सही नज़र आता हो, हक़ असाई सहूलत मुद्दई के हक़ में हो। यानी ऐसा हुक्म न करने से मुद्दई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। मुद्दई ने ऐसा हुक्म सादर करने की दरख्वास्त गुजारी हो, बयान हल्फी लफ होना ज़रूरी है। अदालत की सवाबदीद पर
और हुक्म इम्तनाई आर्जी मुनासिब समझे सादर करती है। कोई शख्स पर बनाए हक ऐसा मुताला नहीं कर सकता कि अदालत को इख्तियार है कि हुक्म इम्तनाई आर्जी खारिज करने से दावा भी खारिज कर सकती है। मैंने आपको बताया आज के जो भी फैसले होते हैं यानी कि टेम्पररी हुक्म सादिर कर सकती है अदालत, तो यहाँ पर मुख्तसर भी आपको मैंने बताया कि इट इज़ ए सेटल इंजंक्शन बिटवीन ये ग्रांटेड टू पर्सनल इंटरेस्टिंग दिस मैटर। ये तयशुदा होता है कि मुद्दई के हक़ में कोई इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता जो मामला में कोई मफाद ना रखता हो। आज का लेक्चर यहाँ तक इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल मिलेंगे, इंशाल्लाह कल नई लेक्चर के अंदर। थैंक यू।